तो आज हम अपने प्यारे ओवरवर्ल्ड को छोड़ के जा रहे हैं एक ऐसे वर्ल्ड में जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एमरेल्ड्स है और हमें ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव करना है 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। और ये वीडियो होने वाली है, इसका पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना। एंड पिछले वाले पार्ट में गए बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि भाई आप ग्लास कहाँ से लाए हो, आपने क्रिएटिव से निकाला है, यहाँ पे तो सैंड ही नहीं है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ग्लास कहाँ से लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पार्ट 1 में ग्लास कहाँ से लाया था। मैंने कोई क्रिएटिव का इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप 70+ गेम खेल के जीत सकते हैं बहुत सारा इनाम, वो भी हर दिन। इधर आप फ्री फायर एंड COD मोबाइल जैसे गेम्स के टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो। विंजो वर्ल्ड वॉर में गेम्स के टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें आप जीतो या हारो आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो खेलना ज़रूर, क्योंकि फर्स्ट 2 गेम्स बिल्कुल फ्री है यहाँ। विंजो पर विंजो स्टोर्स भी है जहाँ से आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी बाय कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। और विंजो वॉलेट से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो, वो भी अपने पेटीएम, UPI और बैंक अकाउंट में। तो इंतज़ार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो विंजो को और मेरी तरफ से आपको मिलेगा ₹50 का बोनस। तो डे 26 की सुबह होते ही मैंने देखा कि मेरा वीट का फार्म टोटली उग चुका है और यहाँ पे कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आए थे जिनकी गुत्ती सुझा के मैं सीधा चले गया अपने वीट के फार्म पे काम करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे वीट तोड़े, उसी के साथ मैं सीड्स को भी रिप्लांट कर रहा था ताकि मेरे वीट्स जो है बाद में भी उगते रहे। उसके बाद जितने भी मैं वीट्स कलेक्ट करके लाया था मैंने उन्हें ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया एंड अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खाने का इंतज़ाम हो चुका था। अब मुझे बनाना था एक ट्री का बड़ा सा फॉरेस्ट ताकि मेरे पास लकड़ी की कमी ना हो। तो मैं सीधा चले गया दूसरे विलेज में डर्ट कलेक्ट करने के लिए ताकि मैं अपने फॉरेस्ट को बड़ा और अच्छा बना सकूँ। विलेज पहुँचते ही मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डर्ट कलेक्ट कर ली ताकि हमारा फॉरेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो और हमें कभी भी पेड़ की कमी ना हो। एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिख गया जिसे मैंने मार दिया क्योंकि हमारे पास आयरन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी इस वर्ल्ड में। और इसी विलेज में आगे एक और गोलम स्पॉन हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कुछ फैंटम्स आ चुके थे जिसकी वजह से मैं वो गोलम को मार नहीं पाया और मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं निकल गया था गोलम को मारने के लिए ताकि मुझे आयरन मिल सके। और मैंने देखा यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछी पड़ी है और साथ ही ये क्रीपर को बड़ा फटने का मूड आ रहा था तो मैंने उसे फटने भी दिया। उसके बाद मैंने गोलम को मार के वहां से आयरन कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े विलेजर्स के घर में से थोड़ी बहुत चीजें चुराई जैसे कि ब्रूइंग स्टैंड और एक स्मिथिंग टेबल, और ये सब चुरा के मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। और यहाँ पे शाम भी हो चुकी थी, घर पहुंचने तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और यहाँ पे सारे रात के राजा हमारा इंतजार कर रहे थे ताकि वो हमें मार सके। और इसी बीच मैंने देखा कि स्केलेटन हमारे क्रीपर को ही अटैक कर रहा है और इन सबको मारने के बाद मैं सीधा चले गया अपने घर पे। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने देखा कि हमारा बाहर के एरिया एक टोटली XP फार्म बन चुका था। घर के बाहर मुझे एक स्केलेटन मिला जिसकी गुत्ती चटका के मैं सीधा निकल गया थोड़े बहुत पेड़ तोड़ने के लिए ताकि मुझे सैपलिंग मिल सके और जिसको रिप्लांट करके मैं अपना फॉरेस्ट को बना सकूं। एंड काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अभी रात भी हो चुकी थी और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सैपलिंग्स आ चुके थे, ओक के और स्प्रूस के भी। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने फॉरेस्ट पे काम करने लग गया। मैं अपने डर्ट की लेयर बिछा रहा था जिस पे मैं सैपलिंग्स को रिप्लांट करने वाला था। उसके बाद मेरे पास जितनी भी सैपलिंग्स थी मैंने उसे रिप्लांट कर दिया और मेरे पास कुछ डार्क ओक वाली सैपलिंग्स भी थी जिसे मैंने ट्रेडर से खरीदा था, मैंने उसको भी लगा दिया। अब बारी थी नेदर में जाने की, लेकिन नेदर में जाने से पहले मुझे चाहिए थी एक तगड़ी बो और साथ में कुछ एरोज। मेरे पास एक क्रॉसबो था जिसमें क्विक चार्ज 3 और मल्टी शॉट लगा हुआ था, लेकिन कोई भी एरोज नहीं थे, इसलिए मैंने टेम्पररी एक बो बना दी अपने साथ में। एरोज के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फ्लेचिंग टेबल बनाऊंगा और विलेजर को फ्लेचर बना के मैं उससे काफी सारे एरोज ले सकता हूँ एमरेल्ड्स के बदले। अब फ्लेचिंग टेबल के लिए मुझे चाहिए थे फ्लिंट और फ्लिंट अपने को मिलेगा ग्रेवल से और ग्रेवल अपने को मिलेगा नेदर में। तो मैं सीधा चले गया नेदर के अंदर और नेदर में पहुंचते ही मुझे यहाँ पे एक एरिया मिल गया जहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेवल थे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़े बहुत कॉर्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अपने को XP मिल सके। और उसके बाद मैंने काफी ज्यादा ग्रेवल कलेक्ट कर लिए ताकि अपने फ्लिंट के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद सारे ग्रेवल को लाइन बाय लाइन लगा के मैं अपनी शॉवल से उसे तोड़ने लग गया एंड काफ़ी देर तोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लिंट मिल चुके थे जिसे लेके मैं पहुँच गया अपने घर पे। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले बनाया अपने लिए एक फ्लैचिंग टेबल और टेबल लेके मैं सीधा निकल गया अपने विलेज में। इसी बीच मुझे यहाँ पे एक ट्रेडर मिला जो कि हमेशा की तरह हमें कूड़ा ही दे रहा था, इसलिए उसके बाद मैं विलेजर्स को ढूंढने लग गया ताकि मैं किसी एक विलेजर को फ्लेचर बना सकूं। लेकिन हमारे इस विलेज में एक भी विलेजर्स नहीं बचे थे। शायद पिछली वाली रात में सारे ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें मार के ऊपर वाले को प्यारा कर दिया था, लेकिन ये गोलम हमारे विलेजर्स की रक्षा नहीं कर पाया
इसलिए मजबूरन मुझे इस गोलम को सजा देनी पड़ी। उसके बाद मैंने हॉर्स को थोड़ा बहुत खाना खिलाया क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे विलेज में, ताकि मैं उस विलेजर को फ्लेचर बना के उससे काफ़ी ज़्यादा एरोज ले सकूं। इसलिए मैं निकल गया दूसरे विलेज के लिए। विलेज में पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा विलेजर नहीं है जो कि नल्ला निठल्ला हो, और सामने मुझे एक और एक विलेज दिख रहा था जिसको हमने अभी तक कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो यहाँ पे एक नल्ला निठल्ला विलेजर मुझे मिला था जिसको काम देके मैंने फ्लेचर बना दिया था अभी, लेकिन हमें इससे जो चीज़ चाहिए थी वो ये अभी भी हमें नहीं दे रहा था। इसलिए इसका काम छीन के इसको वापस से हमने दे दिया और ये लाइन पे आ गया। और अभी हमें ये एक एमराल्ड के बदले 16 एरोज दे रहा था, और हमारे पास एमराल्ड की जरा भी कमी नहीं थी। एक स्टैक एमराल्ड का ब्लॉक लेके मैं अपनी जेब में घूम रहा था, जिसकी हेल्प से मैंने करीब 2 स्टैक ऑफ एरोज खरीद लिए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा थे। एंड काफ़ी अच्छी ट्रेड देने की वजह से मैंने उस विलेजर को थोड़ी बहुत टिप दी। क्या करे, कुछ ज़्यादा ही अमीर हो चुके हैं हम। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए क्योंकि अभी मुझे इस क्रॉसबो को टेस्ट करना था। और यहाँ पे सोने पे सुहागा भी हो चुका था क्योंकि रात होने वाली थी और क्रॉसबो को हम अच्छे से टेस्ट कर सकते थे रात में। उसके बाद मैं निकल गया अपनी क्रॉसबो का टेस्ट करने के लिए, जिसका स्वाद खाने सबसे पहले ये ज़ॉम्बी आया, तो इसका स्वाद मुझे देना पड़ा इसे। हाँ भाई, आगे स्वाद। और क्या पता कहाँ से यहाँ पे कुछ विलेजर्स आ चुके थे जिनको अपनी ही क्रॉसबो का स्वाद चखना पड़ा। और मैं जस्ट सोने जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया, जिसके लिए मैंने एक बोट बना ली ताकि मैं उसे कैद कर सकूं। और जैसे तैसे उसको घर में बुला के मैंने उसे कैद कर लिया इस बोट में, लेकिन ये बंदा हमको सोने ही नहीं दे रहा था। नींद सबसे पहले है यार। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही जो मुझे विलेजर का बैनर मिला था, मैंने सबसे पहले अपने घर के सामने उसे लगाया। और मैंने देखा कि हमारे फॉरेस्ट के नीचे कोई बंदा छुपके से खड़ा है, तो जाके मैंने उसकी तंगड़ी तोड़ दी। और उसके बाद मैंने देखा कि ये मॉब्स ने मेरे फॉरेस्ट की टोटली वाट लगा के रख दिए थे, जिसे मैं ठीक करना भी भूल गया। अब बारी थी नेदर में जाने की, इसलिए जितना भी गोल्ड मेरे पास था मैंने उसे कलेक्ट किया और मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। और नेदर में पहुंचते ही मैंने देखा कि हमारा स्वागत करने के लिए एक घास माता आरती लेके खड़ी थी। चलते चलते मैं पहुंच चुका था अपने पुराने वाले क्रिम्सन फॉरेस्ट में, जहाँ पे कुछ पिगलिन्स भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनको थोड़ा बहुत गोल्ड देके उनके साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा बहुत गोल्ड दे दिया। और थोड़ी देर बाद वो हमें गोल्ड के बदले कुछ सामान देने लग गए। और काफी देर वेट करने के बाद इनकी ट्रेड खत्म हो चुकी थी और हमेशा की तरह इन्होंने कचरा ही दिया होगा। एंड ट्रेड करने के बाद मुझे कुछ इतना सामान मिल चुका था गोल्ड के बदले। और उसके बाद मैं निकल पड़ा था अपने नेदर को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। काफी देर घूमते घूमते मैं पहुंच चुका था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे मिला एक बेसन जो कि टोटली लावा में डूबा पड़ा था। बट जैसे तैसे हिम्मत जोड़ के जितने भी ब्लॉक्स मेरे पास थे उसे लगा के मैं चले गया सीधा बेसन के लिए। और बेसन में पहुंचते ही मैंने देखा कि एक पिगलिन ब्रूट हमारा स्वागत करने के लिए रेडी था। लगता है इनको पता नहीं है हमारे पास एक तगड़ी क्रॉसबो है। तो इन सबको मौत के घाट उतार के मैं सीधा चले गया बेसन के अंदर। और बेसन के अंदर कुछ मेहमान हमसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, और ऐसा तड़प रहे थे कि सीधा लावा के अंदर ही गिर गए। और थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक दिख चुका था जिसकी हिफाजत ये पिगलिन कर रहा था, बट ये आधा अंदर घुसा हुआ था तो मैंने इसे पूरा अंदर घुसा दिया। उसके बाद मैंने ये गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट कर दिया। और गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट करते हुए इसने हमें देख लिया था और हम पे किलस गया था, बट जैसे तैसे मैंने इसे मार दिया और मैं निकल गया बेसन को थोड़ा बहुत और लूटने के लिए। आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे भाई गाइज मुझे यहाँ से एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका था। आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक पिगलिन मिला जो कि चेस्ट की हिफाजत कर रहा था, और उसे मैंने अनारकली की तरह दीवार में ही चुनवा दिया। और चेस्ट में से मुझे हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। आगे मुझे थोड़े बहुत और गोल्ड के ब्लॉक्स मिले जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। कुछ चेस्ट भी मिली जिसमें से मुझे कुछ ठीक ठाक सामान मिल चुका था जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और क्या पता मुझे क्या खुजली हो रही थी, मैंने पिगलिन को धक्का देके उसका सुसाइड ही करवा दिया। खत्म। और उसके बाद फायर रेजिस्टेंस का पोशन पी के मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। घर पहुंचते ही मैं निकल गया था थोड़े बहुत लॉक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर नहीं था और मुझे बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग हॉल जिससे मैं ट्रेड करके डायमंड का आर्मर ले सकता हूँ। इसलिए मैं लॉक्स कलेक्ट करने लग गया। और हमारे पास वैसे भी विलेजर्स की भी कमी थी, और काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लॉक्स कलेक्ट हो चुके थे। एंड थोड़े बहुत एमराल्ड्स कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया ग्लास खरीदने के लिए, जिसके बारे में आप इतना मुझसे सवाल पूछ रहे थे लास्ट वाले पार्ट में। दूसरे विलेज पहुंचते ही मुझे यहाँ पे एक फ्रेश लाइब्रेरियन मिल चुका था, तो देख लो कैसे ग्लास मिलता है। सबसे पहले मैंने उससे थोड़े बहुत बुक शेल्फ खरीदे। उसके बाद लैंटर्न खरीदने के बाद मुझे ये बंदा एक एमराल्ड के बदले 4 ग्लास दे रहा था। सब खरीदने के बाद अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ग्लास हो चुके थे, तो ऐसे ग्लास मिलता है एक लाइब्रेरियन से। एंड उसके बाद अपने घर पे पहुंच के मैं अपने प्यार और खूबसूरत से विलेजर ट्रेडिंग हॉल को बनाने में लग गया।
फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत एमरेल्ड्स कलेक्ट किए और मैं निकल गया अपने विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए ताकि वो मुझे डायमंड का आर्मर दे सके। विलेजर ट्रेडिंग हॉल पहुंच के मैं अपने आर्मरर के साथ ट्रेडिंग करने लग गया एंड काफ़ी देर ट्रेड करने के बाद फाइनली इस आर्मरर ने मुझे एक डायमंड का बूट दिया और साथ ही आगे मास्टर होने पे इसने मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट भी दिए। लेकिन मेरे पास एमरेल्ड्स की कमी हो गई थी, इसलिए मैं चले गया थोड़े बहुत एमरेल्ड्स कलेक्ट करने के लिए। एंड एमरेल्ड्स कलेक्ट करने के बाद मैंने क्लरिक्स से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया ताकि वो मुझे थोड़ा बहुत लैपिस लजुली दे सके, अपने इंचेंटमेंट में काम आएगा। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने के बाद अब मेरे पास डायमंड की चेस्ट प्लेट भी आ चुकी थी जिसमें प्रोटेक्शन 1 और अनब्रेकिंग 1 भी लगा हुआ था। उसके बाद दूसरे विलेज जाके मैंने सबसे पहले लावा चोरी किया और उसके बाद यहाँ पे एक ग्राइंडस्टोन था, उसको भी मैंने चोरी कर लिया क्योंकि अभी मुझे चाहिए था एक एनविल और मेरे पास ज़रा भी आयरन नहीं था, बहुत कम आयरन था। तो घर पे जाके जितने भी मैंने आर्मर खरीदा था आर्मरर से, मैंने उसे स्मेल्ट करने रख दिया। उसके बाद मैं थोड़े बहुत आयरन गोलम को भी मार रहा था क्योंकि उनको मारने के बाद भी अपने को काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल जाता है। थोड़े बहुत आयरन गोलम को मारने के बाद, आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चले गया अपने घर पे और अपने नगेट्स भी स्मेल्ट हो चुके थे जिसकी हेल्प से मैंने उन्हें इंगट में कन्वर्ट कर दिया। एंड उसके बाद आयरन ब्लॉक बना के मैंने बना लिया अपने लिए एक एनविल और मेरे पास जितना भी आर्मर था मैं उन्हें कंबाइन कर रहा था ताकि मैं उसे तगड़ा बना सकूं। एंड फाइनली अब मेरे पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर तो हो चुका था। अब बारी थी अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल बनाने की, इसलिए मैंने अपने लिए बनाया एक इंचेंटमेंट टेबल। और उसके बाद रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने इंचेंटमेंट टेबल को सेटअप करने में लग गया। मेरे पास जितने भी बुक शेल्फ थे मैंने वो लगा दिए ताकि मुझे लेवल 30 वाली मैक्स इंचेंटमेंट मिल सके इस इंचेंटमेंट टेबल से। अभी हमारी लेगिंग्स और जो हमारे हेलमेट थे डायमंड के, उनकी हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी थी तो मैं चले गया दूसरे विलेज में एंड वहाँ से मैंने एक तगड़ा फ्रेश हेलमेट और लेगिंग्स खरीद लिया था डायमंड का। उसके बाद मैं सीधा चले गया नेदर में ताकि मैं थोड़ी बहुत एक्सपीज कलेक्ट कर सकूँ। मेरे पास इनाफ एक्सपीज नहीं थी कि मैं अपने आर्मर पे इंचेंटमेंट अच्छे वाले लगा सकूँ, इसलिए मैं पिगलिन्स को मारने लग गया ताकि मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीज मिल सके। एंड काफ़ी सारी एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा चले गया अपने घर पे। अब मेरे पास टोटल 32 एक्सपीज हो चुकी थी जिसकी हेल्प से मैंने अपने डायमंड पिकेक्स को इंचेंट कर दिया और मुझे वहाँ पे मिला अनब्रेकिंग 3 के साथ सिल टच और एफिशिएंसी 4 भी। सो फाइनली गाइज हमने सरवाइव कर लिया है टोटल 50 डेज, वो भी इस फ्लैट एमरेल्ड वाले वर्ल्ड में। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना